अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानियाल मेडिसिन नॉलेज, शॉर्ट फॉर्म DMK। आज मैं आपके लिए एहतराम का मसला लेकर आया हूँ। इसकी मालूमात जानने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी होगा उसे भी दबा दीजिए। इससे ये फ़ायदा होगा, मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मौसूल हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। जिस शख्स को रोज़ाना एहतलाम होता है, अब रमज़ान में एहतलाम अगर ज़्यादा हो तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है कि बार बार गुस्ल करना। अगर गुस्ल के दौरान अगर पानी नाक के ज़रिए हलक में चला गया तो रोज़ा टूट जाएगा, तो बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। रमज़ान में या इसके अलावा भी एहतलाम से बचना हो तो ये आप ये अमल लाजमी करें। रात का खाना आप कम खाएं और खाने के बाद थोड़ा चलने के बाद अब जब सोने की तैयारी हो तो उस वक्त लाजमी वॉशरूम जाएं, आराम से इस्तिंजा करें, पेशाब वगैरह करें। जब आप पेशाब कर लें उसके बाद जब बिस्तर पर लेट कर तो लेटने के बाद कमीज़ उठाकर अपने पेट पर उमर लिखें। उमर आपको कैसे लिखना है? आइन पेट के ऊपर हो, मीम का जो गोल है वो खुला हुआ हो, उस गोल के अंदर आपकी नाफ आ जाए और नीचे लेकर जाके रे को ले जाएं। आइन यूँ लाकर मीम को यूँ घुमाकर रे को नीचे लेके आ जाए। इस तरह आप इंशाल्लाह करें रोज़ाना, इंशाल्लाह ज़्यादा एहतराम से आप महफूज रहेंगे। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।